बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने राउंड ऑफ डेसिमल को स्टार्ट करना है। उससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 5 की थी। अगला हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल को हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। पहली बात, जब हमारे पास डेसिमल में यानी कि जैसे 1.4 है, इससे अगला नंबर अगर 5 से छोटा होगा तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम 1.4 लिख देंगे। अगर ये 4 के बाद अगला नंबर 5 से ग्रेटर देन है तो हम एक नंबर यहाँ पे बढ़ा देंगे। दैट्स कॉल्ड राउंड ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पे देखिए 1.47 है तो हमने इसको राउंड ऑफ किया, ये बन गया 1.5। ये 1.5 क्यों बना? क्योंकि 7 जो है वो 5 से ग्रेटर देन है। जब ये 5 से ग्रेटर देन है तो हमने इसको 1.5 कर दिया। इनके जितने भी नंबर होंगे हम उसको किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। पहली बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये देखें 2.513 है। अब राउंड ऑफ हमने नियरेस्ट टेंस करना है तो 2.5 के आगे वाला नंबर जो है वो 5 से लेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 कर दिया। अगर हमने 2 नंबर्स में राउंड ऑफ करना है तो 2.71 कर दिया। अब यहाँ पे देखें 1 को मैंने आगे 2 नहीं किया, क्यों नहीं किया? इससे अगला नंबर जो है वो 3 है, 3 जो है वो लेस देन 5 है। इसी तरह से 0.67, तो यहाँ पे देखें 6 के बाद 7 है, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे 0.7 कर दिया। अगला नंबर वैसे का वैसा रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर इसको ऐड करती लेकिन ये 4 जो है वो लेस देन 5। इसी तरह से 8.2 कर दिया, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है। इसी तरह से 8.23। इस तरह 6.26 है, तो यहाँ पे देखें 6 ग्रेटर देन 5 है, तो मैंने यहाँ पे 6.3 कर दिया। आगे जो है 6.27 है। अब यहाँ पे देखें 27 क्यों किया? क्योंकि जो 6 के बाद वाला नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो 6 को मैंने क्या कर दिया? 7 कर दिया। अब जो है एस्टिमेशन, सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डेसिमल, यानी कि अब एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करके हमने उसका सम और डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है उमर होम एटलीस्ट 8 आर डिस्टेंट 12.8 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि उमर जो है वो घर से ऑफिस का फासला जो है वो 12.8, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पे देखें 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हमने 2 को क्या कर दिया? 3 कर दिया। इसी तरह से वो जो है ऑफिस से फिर बैंक का जो है फासला तय करता है 20.3, तो यहाँ पे देखिए 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो यहाँ पे 20 रहने दिया। तो यहाँ पे देखें 13 प्लस जो है 12, तो 20, इसको ऐड किया तो 33 आया। तो यहाँ पे देखें जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं इसका आंसर हमारे पास आता है 33.1। यहाँ पे देखें 8 3 11, 1 कैरी, 2 + 1 3, 2 + 1 3 हो गया। इसका मतलब जो हमने एस्टिमेशन की है वो हमारी क्या है? करेक्ट है। तो हम राउंड ऑफ करके किस तरह से सम और जो है वो डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें एस्टिमेशन करनी है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ये देखें 25.3 है, 7.9 है। अब 7.9 है, 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसको मैंने क्या कर दिया? 8 कर दिया। और 25.3, 3 लेस देन 5 है, तो 25 रहने दिया। जब इसमें से माइनस करेंगे ये देखें 17 आया। जब हम इसको माइनस करते हैं तो 17.4, इसका मतलब है जो हमने एस्टिमेशन की है वो हमारे पास क्या है? करेक्ट है। इसी तरह से अब एक्सरसाइज 3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने राउंड ऑफ करना है फॉलोइंग डेसिमल को 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस में। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है वो एस्टिमेट करना है सम ऑफ द गिवन नंबर्स, देन वेरीफाई द आंसर। और थर्ड में हमारे पास क्या है? हमने डिफरेंस निकालना है और वेरीफाइड करना है। हम इसको फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3 है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं बच्चों। यहाँ पे देखें 47.15 है, तो यहाँ पे 1 को 2 नहीं कर सकती, 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो 47.1 ये 1 डेसिमल के लिए। जब हम 2 के लिए करेंगे तो हमने ये यहाँ देखें 12 पॉइंट, जिनके 2 के आगे 5 था, तो मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। अगर ये 6 होता फिर राउंड ऑफ करते। इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 3 है तो 7 रहने दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 7 3 रहने दिया। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन डी पार्ट, ई पार्ट, इसका एफ पार्ट है। ये देखें इसका जी पार्ट है, इसको मैंने राउंड ऑफ किया है। एच पार्ट, यहाँ पे देखें आई पार्ट है।
और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5.18 है, तो 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो मैंने 1 को क्या बना दिया, यहाँ पे 2 बना दिया। इस तरह से ये जी पार्ट है बच्चों, के पार्ट है, एल पार्ट है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि हमने सम ऑफ गिवन नंबर्स को वेरीफाइड करना है। तो यहाँ पे देखें 52.90 प्लस 17.98। अब इसको राउंड ऑफ करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें 52.9 ग्रेटर देन 5 है, तो 53 कर दिया। 17.98 9 ग्रेटर देन 5 है, तो इसको 18 कर दिया। तो यहाँ पे देखें, जब हम इसको राउंड ऑफ को करते हैं इसका आंसर आता है 71। जब हम डेसिमल को ऐड करते हैं उसका आंसर आता है 70.88, जिनके एस्टीमेट जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। इस तरह से मैंने बी पार्ट को किया, ये भी ऐसे ही हुआ। ये सी पार्ट है, आगे ये डी पार्ट है। इसके जो बाकी क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आ रही है तो आप इस सब को जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डिफरेंस पे है। जिस तरह से हमने राउंड ऑफ करके प्लस किया था, यहाँ पे हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 22.30 है, माइनस 17.99 है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे देखिए 3 है, लेस देन 5 है, सो 22 रहेगा। अब 17.99 9 ग्रेटर देन 5 है, तो 18 रहेगा। अब जब मैंने इससे माइनस किया तो ये आया हमारे पास 4, और जब हम इस डेसिमल को माइनस करते हैं तो 4.31 आता है। इसका मतलब है जो हमारी एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। इस तरह से बी पार्ट को देखें, ये हमारे पास सी पार्ट है, इसका राउंड ऑफ किया फिर माइनस निकाला, ये सारे। इस तरह से आप डिफरेंस जो हैं क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये बाकी सारे राउंड ऑफ करने के बाद आप लोग इसको माइनस करेंगे, आंसर विल बी वेरीफाइड हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने से हमारे आंसर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो परसेंटेज पे होगी। आज हमने एक्सरसाइज 6 की है। अल्लाह हाफ़िज़।